यहाँ तक सिरका था, लेकिन और जब इसको तोड़ोगे, फार्मेसिंग कर दोगे तो ये बन जाएगा दारू। कुड़ी दारू वर्गिया कि होड़ी होड़ी चढ़ दिया। हेलो गाइज, मैं हूँ अजय, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल AJ22। आज के टॉपिक जो है वो क्या है, किड़वन। किड़वन या बोले तो फार्मेशन। तो फार्मेशन होता क्या है, व्हाट इज़ द फार्मेशन, यानी कि फार्मेशन होता क्या है। तो गाइज ये फार्मेशन की परिभाषा क्या होती है, इसको आप जानते हो तो फटाक से इसका आंसर कमेंट करिए आप। तो फार्मेशन होता क्या है, चलो मैं ही बता देता हूँ आपको। किसी जटिल कार्बनिक यौगिक। अब आप सोचेंगे यार जटिल मतलब ये नहीं कि साला पत्थर उठा के तोड़ दो किसी की मुंडी, तो जो पत्थर होगा वो जटिल होगा, हथौड़ा उठा लो जटिल होगा। नहीं बाबू, यौगिक। यौगिक मतलब होता क्या है, व्हाट इज द यौगिक, कंपाउंड। जैसे कि पानी में चीनी घोलना एक प्रकार का यौगिक हो गया, जिसको आप विलयन बोलते हैं। यानी कि ब्लैक एंड विले को मिलाने से जो तैयार होता है उसको विलयन बोलते हैं। ओके बाबू, तो ये होता क्या है, तो अब आपको समझ में आया यौगिक क्या होते हैं, कंपाउंड। तो ये होता क्या है, जटिल मतलब जिसकी संरचना जटिल हो, उसके ऊपरी से देखने पे जटिल नहीं, यानी कि उसके आकृति आकार में देखने पे जटिल नहीं, उसकी संरचना जटिल हो। जैसे एग्जांपल फॉर मैं आपको देता हूँ, क्या, गन्ने का रस। किसका रस, गन्ने का रस। अगर उसी गन्ने के रस को आप किण्वन विधि करके सिरके में चेंज कर देते हैं तो क्या होता है, व्हाट इज द रीजन, इसका कारण क्या आप बताइए। यानी कि किसी भी गन्ने के रस को आप सिरके में चेंज करते हो तो वहाँ पे क्या चीज़ें बनती हैं, कौन सी विधि होती है, वो किण्वन विधि होती है, फार्मेशन विधि होती है। यानी कि आप गन्ने के रस से सिरका प्राप्त कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जो गन्ने का रस होता है वो एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, और जो सिरका बनता है वो सरल यौगिक होता है। यानी कि ये सिरका, ये गन्ने का रस, गन्ने का रस। ओके, तो ये गन्ने का रस हो गया, इधर हो गया सिरका, तो ये होता है। तो वैसे ही जो गन्ने का रस होता है वो जटिल होता है, जिसको बोलते हैं आप सुक्रोज। फ्रुक्टोज तो फल में पाया जाता है। ओके, तो अब इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको समझ लेते हैं किण्वन की, फार्मेशन की। यानी कि किसी भी जटिल कार्बनिक यौगिक। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, जटिल हो मगर कार्बनिक हो। कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन की संख्या जुड़ी हो, C की संख्या जुड़ी हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 12 हो, 17 हो, 18 हो, 20 हो, 25 हो, इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ कार्बन उसमें जुड़ा हो। जैसे कि आप जानते हैं क्या, ये देखिए शर्करा। शर्करा आप जो चीनी खाते हो, चीनी, क्या, चीनी, जो चीनी खाते हो आप लोग, वो क्या होता है, C12H22O11। तो इसमें आपको क्या चीज़ दिखा, C12, यानी कि इसमें 12 कार्बन है। कितने कार्बन, 12 कार्बन। तो बाबू ये होता है जटिल और कार्बनिक यौगिक। अब हाँ, ये कार्बनिक है, जब इसको सरल में चेंज किया जाएगा तब भी ये कार्बनिक रहना चाहिए, ना कि अकार्बनिक। अब आप सोचेंगे यार कार्बनिक होता है क्या, जो पानी होता है, पानी, जल, यानी कि H2O, क्या होता है, H2O। H2O में कहीं कार्बन आपको दिख रहा है, यह कार्बनिक हो गया। ओके, सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, सब में क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। विदाउट कार्बन कोई चीज़ नहीं, संभव नहीं है बाबू। ओके, H2O कार्बनिक अकार्बनिक प्रतिशत। हाँ तो बाबू, तो हमने बताया था यहाँ पे जल में आपको कार्बन कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको सुक्रोज में कार्बन दिख रहा है। तो ये क्या होता है, व्हाट इज द रीजन, तो ये होते हैं कार्बनिक अकार्बनिक में। जल जैसे अकार्बनिक हो गया, ये कार्बनिक हो गया। ओके, तो हम किस चीज़ पे थे, शर्करा का किण्वन कर रहे थे। किस चीज़ के थे, शर्करा का किण्वन कर रहे थे। तो शर्करा होता क्या, व्हाट इज द शर्करा, शर्करा बोले तो चीनी, क्या चीज़, चीनी बाबू। तो चीनी का अगर किण्वन विधि करते हैं हम लोग, तो इसको किसकी उपस्थिति में करना पड़ेगा, कभी आपने सोचा है। जो हम लोग चीनी तो देखते होंगे गाँव में जो है गन्ना का रस जाके क्या बोलते हैं, पेरवा देते हैं गन्ने को। उसको पेरवाने के बाद में जो उसका जूस निकलता है, उसको एक मटके में रख के, आप डब्बे में रख के छत पे रख देते हैं बांध के। उसके बाद में उसमें थोड़ी दिन के बाद, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद वो सिरके के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो वो इसमें होता क्या, उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है,
देखिए किसी चीज़ किसी क्रिया को होने के लिए कुछ ना कुछ उत्प्रेरक होना चाहिए, तभी वो चीज़ें होंगी। किसी भी क्रिया को होने के लिए उत्प्रेरक की ज़रूरत होती है। अब ये उत्प्रेरक होता क्या है? किसी भी क्रिया को फास्ट करने के लिए जो पदार्थ या वस्तु प्रयोग की जाती है, उसमें डाली जाती है, उसको उत्प्रेरक बोलते हैं। तो यहाँ पे हम शर्करा को किण्वन विधि करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? ईस्ट का। अब ये बाबू ईस्ट क्या होता है? देखिए जब तक ले आप हर एक जगह पे क्वेश्चन नहीं उठाओगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं ऐसे डायरेक्ट बोल देता हूँ कि अगर शर्करा को किण्वन विधि में बदलने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब ओके, तो चलिए आइए बताता हूँ कि कैसे होता है। तो यहाँ पे जो है ये शर्करा हो गया, प्लस पानी में इसको घोल के डब्बे में भर के उसके बाद में इसे रख देते हैं, फिर ऐसे हो जाता है, ये चेंज हो जाता है, सिरका तैयार हो जाता है। तो आपको समझ में आएगा बाबू, नहीं समझ में आएगा। तो ईस्ट होता क्या है? तो कभी आपने ये भी तो क्वेश्चन उठाना चाहिए, तो इसको भी ध्यान दीजिए। ओके, तो ईस्ट होता क्या है? तो ईस्ट होता है खमीर, जिसको बोलते हैं। अब ये आप सोचोगे खमीर क्या होता है? और जो यहाँ पे डाला जाता है कहाँ पे? फैक्ट्रियों में। फैक्ट्रियों में किसमें? जीरा हो गया, तोस हो गया, इन सब चीज़ों में जो आप खाते हो ना, जीरा, डबल रोटी, तोस, ये सब सड़ा हुआ मैदा होता है। क्या? सड़ा हुआ मैदा। जहाँ पे उसकी सनाई होती है वो जैसे कि आज सानना है, उसको गूंदना है, तो उसमें ईस्ट भी डाल देते हैं। उसके बाद में उसको रख देते हैं गूंद के, पानी मार के एकदम बोरा वोरा भिगो के बढ़िया से रख देते हैं उसको 2-3 दिन के बाद। फिर उसके बाद में उसको बेलते हैं, फिर पकाते हैं। तो हम लोग क्या खाते हैं? सड़ा हुआ मैदा खाते हैं। तो उसको सड़ाने के लिए अहम भूमिका निभाता है ये ईस्ट बाबू। ओके, ये एक प्रकार का जीवाणु है, आप जीवाणु बोल सकते हैं। ओके, जीवाणु है ही, बोल क्या सकते हो यार। तो इसका प्रयोग किया जाता है। तो कैसे? रिएक्शन देख लेते हैं, हाउ टू दिस पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पे हमने ये रखा हुआ है क्या? शर्करा बाबू। शर्करा यानी कि C12H22O11 को पानी में घोला, यानी कि हमने चीनी को जल में घोला। जल में घोला, घोलने के बाद उसमें बढ़िया सा घोल तैयार किया, उसको डब्बा में भर दिया। डब्बा में भरने के बाद में अगर हमको जल्दी बनाना है तो उसमें ईस्ट डाल देंगे। अगर जल्दी हमको बनाना है तो इसमें ईस्ट डाल देंगे। अगर हमको ज़्यादा टाइम के बाद बनाना है तो देखिए गांव में घोल के रख देते हैं। डब्बे के ऊपर क्या बांध देते हैं? कपड़ा, ना कि उस पर ढक्कन लगाते हैं। क्या बांधते हैं? कपड़ा बांधते हैं। तो बाबू जो कपड़ा बांधते हैं ऊपर मुँह पे, उसमें थोड़ा थोड़ा सुराख रहता है। और जी हमारा वायुमंडल इसमें रहता है ईस्ट विस्ट, बहुत सारे वायरस रहते हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं? जो कपड़े के अंदर सुराख होता है उसी से सारे घुस के रस में चले जाते हैं और उसको ग्लूकोज को तोड़ने लगते हैं, खाने लगते हैं, उसको एकदम चेंज करने लगते हैं। और जब इतना वायरस बन जाता है, इतना ईस्ट हो जाते हैं, इतना ईस्ट हो जाते हैं, जब उसको खा लेते हैं तो आपस में लड़ने मरने लगते हैं, आपस में लड़ने मरने लगते हैं, जिसके कारण वो खट्टा होने लगता है। ओके, इसका तासीर खट्टा होने लगता है। तो अगर आपको जल्दी बनाना है तो उसमें ईस्ट डाल दीजिए, ईस्ट उत्प्रेरक का काम करेगा। उसके बाद में ये टूट जाएगा किसमें? C6H12O6 में। ओके, और बाद में जो है इसमें थोड़ा जल वल निकलेगा, तो H12O6 जल निकलेगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए 6 कार्बन टूट जाएगा। देखिए बाबू यहाँ पे हमने 12 कार्बन लिया था, यहाँ पे 6 कार्बन टूट के अलग हो जाएगा। तो ये इसीलिए जब सिरके को आप खोलते हैं, डब्बे से निकालते हैं, तो आपकी आँखों में मिर्चा जैसा लगता है। वो क्या लगता है? इस कार्बन होता है, वहाँ से उड़ता है कार्बन गैस। ओके, तो वो आपकी आँखों में लगता है। तो अब क्या करिए? इसी को फिर से फार्मेशन किया जाएगा, फिर से फार्मेशन किया जाएगा। तो फार्मेशन करने के बाद इस बार किस चीज़ की उपस्थिति में? ईस्ट और जाइमेन की उपस्थिति में किया जाएगा। किसके? ईस्ट और जाइमेन की उपस्थिति में किया जाएगा। फिर ये टूटेगा किसमें? C2H5OH। अब बाबू यहाँ पे बन गया शराब। क्या बन गया? शराब। सिरका को तुम्हारो गोली, अब शराब बन गया। यहाँ पे तक सिरका तो चल रहा था। ओके, यहाँ तक सिरका था, लेकिन और जब इसको तोड़ोगे, फार्मेसिंग कर दोगे, तो ये बन जाएगा दारू। कुड़ी दारू वर्गिया कि होड़ी होड़ी चढ़ दिया। ओके, तो यहाँ पे ये बन गया शराब, जिसको आप रासायनिक भाषा में क्या बोलते हैं? इथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? इथाइल अल्कोहल। अब हिंदी भाषा में भैया दारू, लाओ देसी पौआ लगा के फिर झूम शराब भी झूम। ओके, तो यहाँ पे ये शराब बन गई। और क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से निकला। तो ये हो गई वीडियो। ओके, ये हो गई छोटी सी वीडियो किसके बारे में? किण्वन के बारे में। हाँ, तो वैसे आप लोग के दिमाग में कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, खोखा है यहाँ पे, तो मैं बताता हूँ। जो दूध से आप दही बनाते हैं, ओके, दूध से दही बनाते हैं, वो किस विधि से होता है?
उसको आप नीचे कमेंट कर देना। ओके, किण्वन विधि का 2-3 एग्जाम्पल और कमेंट कर देना अगर आप ये समझ में आया हो तो। हाँ, तो मैं बता देता हूँ, दूध से दही बनाने के लिए किण्वन विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें दूध को गर्म किया जाता है, उसके बाद उसको ठंडा करने के बाद में उसमें जावन डाला जाता है, जोरन जिसको बोलते हैं ना, जावन, यानी कि मट्ठा का थोड़ा सा। तो उसमें जो वायरस होता है, जो जीवाणु होते हैं, वो पूरे दूध को ही खाने लगते हैं। खाने के बाद उसको खदड़ के एकदम से पूरा खूब ज़्यादा, जब ज़्यादा हो जाते हैं आपस में तो लड़ने लगते हैं, जिसके कारण वो दूध या मट्ठा गर्म होने लगता है। ओके, और वो उसका तासील जो खट्टा होने लगता है, उसमें भी क्या होता है, ईस्ट ही होता है। ओके, तो आप लोग सोच रहे होंगे यार जो दही खाते हैं वो जीवाणु भी खा रहे हैं आप उसके साथ में। जो बोल रहा है ना मैं एकदम शाकाहारी हूँ, शुद्ध वेजिटेरियन, ना, कोई ऐसा नहीं है। कोई ऐसा जग में नहीं है जो एकदम शुद्ध वेजिटेरियन हो। कोई कितना भी बड़ा पंडित मानता हो अपने आप को यार। ओके, और एग्जांपल चाहिए तो नीचे कमेंट करिए। इससे रिलेटेड आपको जितने भी एग्जांपल याद आ रहे हो नीचे कमेंट करिए। जिसका कमेंट मुझको अच्छा लगेगा उसको मैं अपने वीडियो में पिन करूँगा, अपने वीडियो के कमेंट में पिन कर दूँगा। ओके गाइज, तो मैं आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छा लगे। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।